हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक क्लास 12 इंग्लिश का पेपर मॉडल पेपर जो है वो लाया हूँ। इसको आप तैयार कर लें और इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो 100% आपको एग्ज़ाम से कुछ न कुछ मिलेगा इस पेपर को तैयार करने से। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको। यहाँ पर आपको दिया गया है एक पैसेज, सेक्शन ए। पेपर इस बार सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सेक्शन ए में दिया गया। सबसे पहले आपको ये पैसेज दिया गया है और इसको बोला गया है कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपको पूरा पैसेज दिया गया है और इसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। और रीड करने के बाद आपको नीचे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन वो 4 मार्क्स का है, 4 × 3 12 मार्क्स आपका ये पैसेज है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट इज़ द प्रिकॉशंस फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस फॉर मैसेज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आपको आंसर देना होगा। फिर नेक्स्ट पूछा गया, व्हाई डज द नरेटर ले सो मच एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। ओके, जैसे कि जस्ट ओनली, इन वर्ड्स का मीन क्या है। आप ऊपर पैसेज को बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया होगा और इस पेपर का हम पूरा सोल्यूशन आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम का है और आप इसको देख सकते हैं। फिर पूछा गया है, फॉर्म डिवाइस अ प्लान और आइडिया इन माइंड, इंक्रीज नंबर ऑफ क्वांटिटी। सेक्शन बी आ गया है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन हमारा होता है और इसमें दिया गया है, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ एक्वायर्ड अ प्रिविलेज्ड पोजीशन इन इंडिया। इट हैज़ caused the neglect of other Indian languages, including Hindi. Is there a need to pause and reflect on the situation? Write an article in about 100 or 50 words expressing your views on the same. Sign yourself as Susmita, कि आप अपने आप में सुष्मिता हैं और जो आपको यहाँ पर रीडिंग स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट करना है। अगर इसको नहीं करना है तो आपको दूसरा राइटिंग पार्ट दिया गया है। यू आर सौम्या, आप सौम्या हैं, मेंबर ऑफ द स्कूल हेरिटेज क्लब, स्कूल हेरिटेज क्लब के आप सदस्य हैं। यू वर शॉक टू सी पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ विलेजर्स इन अ रिमोट विलेज इन योर डिस्ट्रिक्ट। Write an article about 150 words for a local newspaper discussing the problem and measures that can improve the unhygienic and unhealthy conditions of village. नेक्स्ट में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर। ठीक है, इसको राइट कर सकते हैं। अगर इसको नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको दिया गया है, राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ लोकेलिटी यू लिव इन। ओके, इसके बाद आपका सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी आपका पूरा ग्रामर होता है। तो इसमें जिस तरीके से आपको इंडिकेट किया गया है, सेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, हिज फादर सेड ब्रावो यू हैव सिक्योर्ड डिस्ट्रिक्शंस इन 3 सब्जेक्ट्स। ओके, तो इसको आप बना सकते हैं। द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली व्हाई हैव यू कम, हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन। ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। नेक्स्ट इसमें दिया गया, ही रैन सो क्विकली ही सून ओवर टू हिज फादर। इसको आपको चेंज करना है इनटू कम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट बी पार्ट में, प्रेमचंद रोट गोदान ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी इनटू सिंपल सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, इस पेपर को आप देखें और खुद सॉल्व करें। आपने सभी रूल्स को पढ़ा है, ठीक है, आपने पूरी स्टडी कर रखी है।
ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर, इसको आप करना है एक सेंटेंस एज द डायरेक्शन। इट इज़ टाइम टू लुक इन टू द मैटर, इसको पैसिव में करना है। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, नेगेटिव में करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मिस्टर पी के रॉय इज आई एम पी। आप इस ग्रामर को देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, इसको भी आप देखिएगा इसमें क्या मिस्टेक्स दी, इन दोनों सेंटेंसेस में मिस्टेक दी गई है और क्या दी है उसको देखकर आप इसको करेक्ट करें। यूज एनी ऑफ द following idioms phrases in your own sentences is make their meaning clear। तो यहाँ पर टू सी इट स्टोर वाई, टू डील विद, ओके इसको करना है। इसका सेकंड पार्ट में आपको निकालना है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रेसिंट, इसका देखना है क्या आंसर करेक्ट है, उसको आप फाइंड आउट करें। एक्जियस, इसका पता करें। चूज द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें दिया गया आर्ग्यूमेंटेड लेवल, इसका भी देखेंगे क्या है। एंडोज, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, ओके इसमें फिल करें कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पर भी इसको फिल करें। ऑप्शन ओ, क्लेड माउंटेन इन एक्साइटिंग, इस पर ही आप देखें, साइट आएगा, साइट आएगा, साइट साइट, मीन्स कन्फ्यूजन है, होमोफोन्स की तरह ही आता है। चूज द ऑप्शन that contains one word substitution for the given phrase, okay, an act of renouncing the throne, आप इसको पता करें इसका आंसर। और a person who can use both hands equally, choose the option the best expressing meaning of the idioms phrases, gird up the loins, to not be ready to face people, to be ready for a battle, to not be ready for a confrontation, to hear the grapevine, इनको करेक्ट करें। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, वो है स्टोरी। इस स्टोरी को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें। देखिएगा, आशा के बिना मानव जीवन असंभव है, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आधार पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का सिंबल कहा है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप अब ऐसी कन्वर्ट कर लें। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सेक्शन डी आपका आ गया है। हाउ डिफरेंट द सीन इन द क्लासरूम, ये फर्स्ट चैप्टर से आपको दिया गया है। डिस्क्राइब द आर्नी इन साहेब्स नेम, ओके ये भी आपका दिया गया है। स्प्रिंग व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट, ये डीप वाटर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये डी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपका आ गया है, वाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पैडलर, ये उसका है ट्रेप द जाल, ट्रेप का जो है उस चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। वाई डिड द लेटर डिक्लिनेट, ओके हाउ डिड द कोर्ट सीन एट द मोतीहारी सेंस द कोस्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ओके। अब ये आपके लिए पोइम से दिया गया है और किसका है, फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66, आई सा माई मदर, और नीचे इसमें क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए उनका आप आंसर दीजिएगा। क्या, व्हाट वरीड द पोइटिस व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर, ओके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लें। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड विल आंसर द क्वेश्चंस, ये दूसरे से आपको दिया गया है।
अब यहाँ पर ये जो 9 क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द पोएम्स, बहुत सही है। कीपिंग क्वाइट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये भी इंपॉर्टेंट है। आंट जेनिफर्स टाइगर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको दोस्तों सेंट्रल आइडिया लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें जो समरी दी होती है उसको नहीं लिखना है, उन्हें पता ही नहीं सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो पोएम की आपको पढ़ाई गई उसको लिखना है। अब ये आपका सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आ रहा है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द नरेटर टॉक टू द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड टू हिज, ये है थर्ड लेवल का। ओके, एट द थर्ड लेवल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज। ओके, हाउ डिड अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन सी फर्स्ट साइट। दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये how the end of the earth, okay, the journey of the earth and to the end, यानी कि पृथ्वी की जो एंड है वो कैसे, उस चैप्टर से ये दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है लॉन्ग आंसर में, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ resolve the conflict in his mind between his loyalty to his country and his duty as a doctor। yes, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी टेलिंग सेशन वाई डज जे कंसीडर। अब आपने ये पूरा पेपर देख लिया है स्टूडेंट्स, और आपको इसमें कितना मिलता है, आप इससे कितनी नॉलेज ले सकते हैं, वो एक बार 10 मिनट में आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ देख लें और आपकी ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा।